हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इन अ सिंपल मैनर तो आपको बहुत आसानी होगी। तो पहला ये नंबर है ए बी टू और ये 2a एंड देन वी ऐड। तो आंसर आ रहा है हमारा A8। अब सबसे पहला हमें सॉल्व करना है ये जो यूनिट्स या वंस की प्लेस है, देन टेंस, देन हंड्रेड। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है यहाँ जीरो है। ठीक है, आप मान के चलेंगे। तो अब यहाँ जो टू है और ये एट है, हम ये ए कैसे पता करेंगे? एक तो सिंपल शॉर्टकट मेथड है, 8 - 2 तो 6 आ जाएगा। तो 2 + a एंड तो ऐसा क्या चीज़ है हम इसमें ऐड करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 6। 8 - 2 = 6। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं, इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। ये बी कैसे पता करेंगे? तो अभी इसको देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट दिस बी। अब ये ए हमें पता है, ए की वैल्यू 6 है और ये 2 है। तो बी ऑब्वियसली ऐसे निकल आएगा दैट जब हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। तो आप ये भी देख सकते थे, ऐसा क्या नंबर है जो 6 आए नीचे 2 में ऐड करने पर, तो 4। ठीक है। और हंड्रेड्स कॉलम, तो यहाँ पे तो ज़ीरो है, जो नंबर था यहाँ पर दैट इज गोइंग टू बी 6। A = 6 था, तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिया। तो फाइनल आंसर आ गया 668। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 668। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा ड्यूरिंग द टेस्ट और एग्जाम। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, 4ab, 4ab और ab7 हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए 4 डिजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ 3, ये 2, ये 0 और ये 1। ये थोड़ा यूनिक है, अलग है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं 4 डिजिट्स एंड वी एडेड 3 डिजिट्स नंबर, देयर मस्ट बी अ कैरी ऑल द वे टू द फ्रंट। तो एक कैरी भी उधर इस साइड में आ रही है। तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड और इधर थाउजेंड। तो आंसर 1023 आ रहा है। अब यूनिट्स कॉलम में देखिए कि अगर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर बी क्या है, जो ऐड करने पर 7 पे ये ऐसा नंबर जो 3 ना हो, 13 हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो अब हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये 3 नहीं है, 13 है, पहला तरीका। ठीक है। तो B + 7 कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो मैंने बताया था। इसमें जितना आप कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 13 है, 13 - 7 हमारा कितना आएगा? आप देखिए, 8 9 10 11 12 13, तो ये आ गया 6। तो बी हमारा 6। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग द लॉन्ग वे, 13 - 7 तो 6। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से अगर 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो ये इस तरह से ये B = 6। बी का हमें पता चल गया। अब टेंस कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कैरी, अब 13 ये कैरी आ गया। ठीक है, इस वाले में। ठीक है। और ये क्या नंबर आ रहा है, अभी इसमें पता लग जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमने बी तो निकाल लिया, अभी ए क्या है? ठीक है, ये ए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जो टेक्निक है आई विल डिस्कस। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हम जो एडिशन कर रहे हैं, जो प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ए पे जो ए की वैल्यू है, A + 1। ठीक है, A +1 + 6 यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ रहा है। ठीक है। तो अब हमें पता करना है ए का। तो A + 7 = 2, और जब हम इसको देखते हैं तो इसको ऐड कर लेंगे। सो देखिए, यहाँ पर ये 2 पे पॉइंट अटक जाता है। तो ये एक्चुअली हम मानेंगे कि ये 2 नहीं है, 12 है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर फॉर एग्जांपल A + 1 + 6 जोड़ें तो 2 आए, तो ये 12 आएगा।
ठीक है। तो अब इसको देखिए किस तरह से आप ट्रिक करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7, 5। तो हमने ए भी निकाल लिया, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब ये 12 आ गया, अब इसका एक कैरी इधर जाएगा। ठीक है, इसका एक कैरी इधर जाएगा 5। और ए क्या आया था, ए आया था हमारा 5 अभी, तो 5 प्लस 5 10। तो देखिए बहुत सिंपल टेक्निक है, और जिसको बच्चे निंजा टेक्निक की तरह फॉलो कर सकते हैं। कि हमने सबसे पहले बी का पता किया। अब देखिए 7 में कोई नंबर जोड़ते हैं, मान लीजिए अगर हम 7 में 0 भी ऐड कर रहे हैं तो 3 नहीं आएगा, वो आएगा 13। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 13 है, इसमें से 7 माइनस किया तो बी इक्वल टू हमने 6 निकाल दिया। ठीक है, कैरी आया 1, ये वाला। ठीक है, जो 1 कैरी आया था। अब इसमें हमने ए प्लस 1 प्लस बी। तो अब अगर हम देखते हैं तो बी 6 है। ठीक है, और उसमें 1 जोड़ेंगे 7, तो 2 आ नहीं सकता, तो ये 12 है। ठीक है, तो हमने ये रिलेशन बना लिया, ए प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, या ए प्लस 7 इज इक्वल टू 12, या ए इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 5। अब ये निकल आया, तो ये कैरी ऊपर आया था 12 का 1, तो ये 4 में 1 ऐड हुआ 5, और ये ए क्या था 5, तो 5 5 10, बिंगो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। और ये थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू एडिशन। सब्ट्रैक्शन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, वो थोड़ा आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में। इसलिए मैंने इन जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इनके कई वीडियोस बनाए हैं। आपको जब भी टाइम मिले यू कैन जस्ट सी एंड लर्न। तो ये ए बी, जिसको हमने बी से मल्टीप्लाई किया है, आंसर आ रहा है ए यूनिट्स में, टेंस में 8, और ये 8। तो हमें ये ऐसा नंबर लेना है जो हमारा ये ए आए। तो अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, और 3 3 जा 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बी इंटू बी मस्ट एंड इन ए, सो वी नीड अ डिजिट बी दैट एंड्स इन द सेम डिजिट दैट अपीयर्स ए। अब 3 3 जा 9 करेंगे, और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला नंबर आता है माइंड में वो 2 2 जा 4 आएगा। जैसे अगर ये 2 है, ये 2 है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 4, 2 2 जा 4। तो अब ये हमारा 4 पता लग गया। तो अब यहाँ पर पहला नंबर हो गया 4 4 2। ठीक है, पहला नंबर हो गया 4 4 2, और दूसरा नंबर ऑब्वियसली ये आपका जो है 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाता, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 30। तो ये इस तरह से नंबर आता। चलिए अगर आप कहते हैं सोचें, अगर हम यहाँ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये जो नंबर है ए, चलो ये हम मानते हैं 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 9 रखें, यहाँ 9 रखें, 3 9 जा 27। चलिए आया 2 3 9 27 29। तो ये नंबर ऐसा नहीं आ सकता था। ठीक है, तो इसलिए 2 का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। कि हमने 2 रखा तो 2 4 जा 8 इधर आ गया, 2 4 जा 8, और अब इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से 884 का मतलब हो गया, ये जो नंबर आया था 88A, दैट इज 884। तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन इज द इजीएस्ट वे, स्मार्ट गैस एंड चेक यूजिंग द यूनिट्स डिजिट रूल। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एडिशन पजल्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट्स डिजिट, मूव लेफ्ट ट्रैकिंग कैरीज। फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज यूनिट डिजिट्स एंड ट्राई स्मॉल नंबर्स 2 to 9 फर्स्ट, देन चेक द फुल मल्टीप्लिकेशन टू कंफर्म। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।